अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इशफाक सर का यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डिज़ीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजुआ। ठीक है ना। तो मैंने जो पिछला वीडियो भी एक अपलोड किया है जिसमें 200 MCQs इस पे कंप्यूटर पे किए हैं। वो देखो, कंप्यूटर का जो अकाउंटिंग स्टैंड में है वो है तकरीबन 30 मार्क्स। ठीक है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो मैं लेके आया हूँ डिजीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है ना, ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई एग्ज़ाम भी हो, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस एग्ज़ाम में भी जो 10 मार्क्स हैं बायोलॉजी के, उसमें से 2-3 मार्क्स इससे तो मुझे लगता है आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो हम बात करेंगे डिज़ीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया। डिज़ीज़ टाइफाइड जो है इसको अफेक्ट कौन सा ऑर्गन करता है? टाइफाइड जो अफेक्ट करता है ऑर्गन वो है इंटेस्टाइन। ठीक है ना। और बैक्टीरिया का नाम जो है वो है सल्मोनेला टाइफिया। बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफिया। डिजीज़ कौन सी है? टाइफाइड। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? इंटेस्टाइन। दूसरा है कोलेरा। कोलेरा को अफेक्टेड किसको करता है? ये भी इंटेस्टाइन को करता है, कोलेरा। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। तीसरा हम बात करेंगे न्यूमोनिया का। ठीक है, न्यूमोनिया भी डिज़ीज़ है जो अफेक्ट करते हैं। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है न्यूमोनिया में? लंग्स। याद रखना, लंग्स अफेक्ट होता है। और कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया का नाम है जो निमोनिया काज करता है। ठीक है ना, इसमें लंग्स अफेक्टेड होते हैं। फिर है नेक्स्ट डिज़ीज़ जो बैक्टीरिया से होती है वो है टेटनस। ठीक है ना, जो टेटनस है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनिया। जो टेटनस है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिया। ठीक है ना, ये इसका नाम है। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टाइफाइड वाला भी इंपॉर्टेंट है, कोलेरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, निमोनिया वाला भी इंपॉर्टेंट है, टेटनस वाला भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं टेटनस कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है टेटनस डिजीज़ में? इसमें आप लिख सकते हो नर्वस सिस्टम। कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये करता है बैक्टीरिया। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है लेप्रोसी। ठीक है ना, लेप्रोसी जो डिज़ीज़ है इसको अफेक्ट कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? स्किन और नर्वस सिस्टम। माइकोबैक्टीरियम एलिप्रे। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम एलिप्रे। ये बैक्टीरिया का नाम है। ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होता है? स्किन और नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लंग्स। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है? टीबी होती है। और कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लंग्स। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं प्लेग। ठीक है ना, जो प्लेग है इससे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? लंग्स। ठीक है ना, लंग्स होता है। और बैक्टीरिया कौन सा करता है? पेस्चुरिला पेस्टिस। पास्चुरिला पेस्टिस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है जो प्लेग डिजीज़ काज करता है। और अफेक्ट ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। ठीक है ना, पेस्टुरिला पेस्टिस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वूपिंग कफ। ठीक है ना, वूपिंग कफ जो है ये भी एक डिज़ीज़ है। इससे क्या होता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा इन्वॉल्व होता है, इसमें अफेक्टेड होता है। और जो बैक्टीरिया इस रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पिर्टोसिस। ठीक है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरा क्या होता है? इसमें अफेक्ट होता है वूपिंग कफ में, जब खांसी बहुत हो जाती है। हीमोफिलस पिर्टोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है ना, हीमोफिलस पिर्टोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है साइफिलिस। साइफिलिस जो डिज़ीज़ है इससे क्या इफेक्ट होता है? यूरिनरी पाथ। यूरिनरी पाथ आपको पता ही है, ये कौन करता है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम ये एक बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है? साइफिलिस होता है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? यूरिनरी पाथ।
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हम ये करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिजीज़ काज्ड बाय वायरसेस। पोलियो से क्या इफेक्ट होता है, बैकबोन, नर्व, थ्रोट, पोलियो वायरस, ठीक है ना, इसका नाम है पोलियो वायरस, वायरस का नाम है, वायरस की वजह से होता है पोलियो। अफेक्टेड ऑर्गन कौन से हैं, बैकबोन, नर्व, थ्रोट, ठीक है, ये 3 चीज़ें। उसके बाद है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है, होल बॉडी, पूरी बॉडी को ये दाने पड़ जाते हैं, ये वायरोला वायरस, इसका नाम है वायरोला वायरस, ये काज करता है चिकन पॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद है जॉन्डिस। जॉन्डिस से क्या होता है, जॉन्डिस जो है अफेक्टेड क्या होता है, इससे लीवर इफेक्ट होता है जॉन्डिस से, ठीक है ना। उसके बाद जो डेंगू है, डेंगू को कौन करता है, होल बॉडी। डेंगू में क्या होता है, पूरी बॉडी में इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। डेंगू में भी क्या होता है, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। जॉन्डिस में लीवर का जो प्रॉब्लम होती है, लीवर इसमें इफेक्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे मीसल्स, ठीक है ना। जो मीसल्स हैं, मीसल्स जो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, पूरी बॉडी, होल बॉडी, ठीक है ना। डेंगू में भी होल बॉडी है और मीसल्स में भी होल बॉडी है। जो मीसल्स हैं ये कौन सा वायरस करता है, मोरबेली वायरस, ठीक है ना। मोरबेली वायरस एक वायरस है जिसकी वजह से डिजीज़ होती है मीसल्स, और अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होता है, पूरी बॉडी, होल बॉडी इसमें अफेक्टेड होती है। ये हम जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिजीज़ काज्ड बाय वायरस, ठीक है ना। जो वायरस की वजह से जो डिजीज़ काज होते हैं हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डेंगू भी होल बॉडी और मेसल्स भी होल बॉडी। और याद रखना मेजल्स आ सकता है एग्ज़ाम में, कोई भी आ सकता है, मेसल्स भी इम्पॉर्टेंट है। मोरबेली वायरस जो है इसकी वजह से मीज़ल्स हो जाते हैं। उसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड एमाइनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये अफेक्टेड किसको करता है, WBC क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वायरस का नाम क्या है, HIV, ठीक है ना। HIV की वजह से एड्स होता है, और इफेक्ट क्या होता है, WBC के अंदर जो T लिम्फोसाइट हैं ज़्यादातर उन्हीं को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो WBC सबको पता ही है, ये क्या है, ये कहाँ होता है, ये ब्लड्स के अंदर होता है WBC, ठीक है ना। HIV करता है। अब है हेपेटाइटिस, लीवर इसके अंदर इफेक्टेड होता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस को लीवर इसके अंदर इफेक्टेड होता है, ये भी HIV की वजह से होता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंज़ा, जिसको हम फ्लू बोलते हैं, ये मिक्सो वायरस से होता है, पूरी बॉडी में इसका पेन रहता है। मिक्सो वायरस का नाम क्या है, मिक्सो वायरस, याद रखना। उसके बाद है हिरपस में सिकन का इफेक्ट होता है, और वायरस का नाम भी है हिरपस, ठीक है ना। जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है सिकन, और जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है, हिरपस, याद रखना, हिरपस, HERPES, हिरपस। उसके बाद बात करेंगे हम रैबीज़ की। रैबीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है, रैबीज़ में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट होता है, और रैबीज़ वायरस है जिसकी वजह से रैबीज़ होता है, ठीक है। रैबीज़ आपको पता ही है, जब कोई एनिमल बाइट करता है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करेंगे डिजीज़ काज्ड बाय प्रोटोजोआ जिस तरह, पहला डिजीज़ डायरिया अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, इंटेस्टाइन। पैरासाइट कौन सा है, एंटीमियोबिया हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। एंटीमियोबिया हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका इसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और जो डिजीज़ है वो है डायरिया, याद रखना। दूसरा है पायरोहोया, ये को गम्स अफेक्ट क्या करता है, गम्स को करता है। इसमें कौन सा है, एंटीमियोबिया गिंगिविलस, ठीक है ना। गम्स जो होते हैं टीथ में गम्स, उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंटीमियोबिया गिंगिविलस है जो इफेक्ट करता है। स्लीपिंग सिकनेस ये ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। ये ट्रेपनोसोम, पैरासाइट का नाम है ट्रेपनोसोम पैरासाइट है, जिसकी वजह से ब्रेन इफेक्ट होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम आ जाती है, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट है काला अजहर जो है ये बोन मैरो को अफेक्ट करता है, लेशमीनिया डोनोविनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पैरास्टोलॉजी के अंदर ये पूछते रहते हैं, ठीक है ना। काला अजहर किस
पैरासाइट से, या कौन डिजीज़ करता है कॉज, प्रोटोजो है, वायरस, या ये आपको आ सकता है ये प्रोटोजो की वजह से काला ज़र होता है, लेशमीनिया डोनोविनी जिस पैरासाइट का नाम है, ठीक है ना। बून वैरो इफेक्ट होता है। मलेरिया किसको इफेक्ट करता है? लीवर और आरबीसी को, याद रखना मलेरिया, ठीक है ना, लीवर और आरबीसी को। इससे क्या होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम देखो मसला ये है ना, जो होती है ना फीमेल्स एनोफिल्स फीमेल्स मॉस्किटो, जब वो बाइट करता है ना तब जाके मलेरिया होता है, ठीक है ना। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है। फाइलेरिया जो है बीमारी है वो किस इफेक्ट करती है? लेग्स को करती है। वचूरिया बेनक्रॉफ्टी एक पैरासाइट का नाम है वचूरिया बेनक्रॉफ्टी। अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लेग्स। डिजीज़ फाइलेरिया, ये आप याद रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। फाइलेरिया भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद है रिंगवार्म में सिकन इफेक्ट होता है, ठीक है, और ये फंगस है। अब हम बात करते हैं फंगस पे। डिजीज़ काज्ड बाय फंगस, रिंगवार्म को कौन करता है? फंगस, जिसका नाम है ट्राइकोफाइटन लीरोकोसम एक फंगस है जिसकी वजह से डिजीज़ रिंगवार्म होती है, और प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? सिकन में। उसके बाद है रिंगवार्म के बाद है अस्थमा सफोकी की बीमारी होती है ना, सांस चढ़ जाता है। लंग्स की प्रॉब्लम होती है, इसमें कौन सा है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये एक फंगस है, फंगस की वजह से अस्थमा होता है। ये बात याद रखना, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, वो कहते हैं शायद कोरोना वायरस जो है वायरस वगैरह ये भी अस्थमा में आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अस्थमा अफेक्ट लंग्स, और ये कौन सा है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। उसके बाद है एथलीट्स फुट, ये है ये फीट में प्रॉब्लम होती है। टीनिया पीडस, TENIA टीनिया पीडस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीनिया पीडस एक फंगस है जो अफेक्ट करता है फीट को, और एथलीट फुट डिजीज़ का नाम है। उसके बाद है बैल्डनेस, जब कोई गंजा हो जाता है ना, बाल उतर जाते हैं सर से, वो कैसे प्रॉब्लम होती है? वो वायरस की प्रॉब्लम है? नहीं, वो फंगस की प्रॉब्लम है। हेड में वो इफेक्ट होता है। टीनिया कैपिटस एक फंगस है। जब वो सर में बालों पे आ जाता है तो इंसान फिर क्या हो जाता है? गंजा हो जाता है। जो भी ये गंजा हो जाता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैल्डनेस जो है डिजीज़ वो किसकी वजह से होती है? टीनिया कैपिटस। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इशफाक सर।